आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन का मैं यहाँ सेट लेके आया हूँ। तो आपको यहाँ मैं कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ 10 क्वेश्चनों का। और ये सारे क्वेश्चन PYQ लिए हुए हैं। अगर आपको मैथ कठिन लगती है तो आज के बाद में आपको मैथ बिल्कुल आसान लगेगी, बिल्कुल ईजी लगेगी। आपको बस वीडियो एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कमेंट पे आप इन 10 क्वेश्चनों का आंसर देंगे और बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। हम इजी टू मॉडरेट चलेंगे, पहले हम इजी क्वेश्चन और फिर मॉडरेट क्वेश्चन लेंगे। तो एंड तक बने रहिए और आपको मैं इसमें बेसिक और शॉर्ट दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, एंड तक देखेगा। आज के बाद में आपका मैथमेटिक्स का डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि ये नंबर सिस्टम से है। सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ कह रहा है कि 12 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या कौन सी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको ये देखना है कि 12 के टुकड़े करने हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4। अब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये है, लेकिन ये होगी नहीं क्योंकि 3 का भाग और 4 का भाग उसमें जाना चाहिए। उसके बाद में ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं अपन ये। उसके बाद में देखिए 3 का भाग किस में जाएगा। देखिए 3 का भाग हम अंकों का योग करके देखते हैं। अगर 3 और 3 के गुणा में अगर अंकों का योग आता है तो वहाँ 3 का भाग जाता है। तो ऑप्शन बी में देखिए, जब इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 8 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इसमें 3 का भाग जाएगा। और 4 का भाग हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। तो यहाँ यानी यूनिट डिजिट और दाई वाला जो डिजिट है, इकाई और दाई वाला डिजिट, वो देखते हैं। तो यहाँ 0 8 है। तो यहाँ देखिए 4 का भाग भी जा रहा है और जब अपन ने योग किया इन सब का तो 3 का भाग भी जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन इसमें A 48, B 54, C 60 और D 72 दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जब दो संख्याओं का गुणा अपन आपस में करते हैं तो उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई इक्वल होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो इससे अपन करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं सीधा सा कि 12 गुणा 180 बराबर 36 गुणा वो संख्या होनी चाहिए। वो संख्या है क्या, हमें पता नहीं है, हमें वो संख्या निकालनी। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं यदि मैं देखिए 36 यहाँ इसके नीचे आएगा तो 36 यहाँ भाग में लगेगा। तो कहना मतलब कि 12 में जब हम डिवाइड करेंगे 36 और 12 को, तो 12 में एक बार और यहाँ 3 बार, बार दिया 36 होता है। और 3 का भाग 18 में जाएगा 6 बार, तो 0। यानी कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 60। तो यहाँ देखते हैं अपन, इसको मैं देखते ही यहीं क्वेश्चन में यहीं सोल्व कर दूंगा। कैसे सोल्व करूँगा, देखिए मुझे पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो 12 का भाग जब 18 में इसमें 36 में देते हैं 3 बार जाता है। और जब 3 का भाग 18 में देते हैं तो 60 बार जाएगा। 180 में 60 बार, 18 में 6 बार। तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो वह संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 160, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 225। आपको कमेंट में आंसर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से। हमें दिया गया है 25% बराबर 45 और संख्या पूछी है, वह संख्या क्या है। तो वह संख्या जो भी है हम 25 का भाग लगा के 100 से गुणा कर देंगे। यानी कि जो संख्या होगी वो पूरी क्या होगी, 100 होगी, 100% होगी। तो 25% को 100% बनाने के लिए अपन 4 से गुणा करते हैं। तो इधर 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से गुणा कर दूंगा। जब मैं 45 को 4 से गुणा करता हूँ तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट होगा, क्योंकि 45 का 2 गुना होता है 90 और 90 का 2 गुना होता है 180।
तो जब इसको गुणा करते हैं तो गुणा करके देख लीजिए, 5 चौका 20 हासिल 2, 16 2 18, 180 अपना करेक्ट आंसर आएगा। अब इसको मैं यहीं सोल्व कर देता। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, मुझे पता है 25%। जो भी स्टूडेंट प्रतिशत जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो मेरे यूट्यूब पे जाकर यहाँ प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रतिशत चैप्टर की, तो वहाँ जाके देखिएगा कि मैंने प्रतिशत और भिन्न को आपस में बदलना और उनका मान दिया गया है। तो 25% 1/4 के बराबर होता है और ये है 45। कोई संख्या का 1/4 45 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एक वस्तु, यहाँ देखिए एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 920 रुपये में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें पता है कि कम में खरीदा 800 में खरीदा है और 920 में बेच रहा है, तो हमें पता है कि इन दोनों का अंतर बेचना और खरीदना यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर लाभ होता है। तो हमने यहाँ देखा कि 800 से 920 में तो कितने का फ़ायदा हुआ, 120 रुपये का। अब किस पर हुआ, तो यहाँ खरीदा गया है यानी जो क्रय मूल्य जो उसने खरीदा है उतने का हम भाग लगाएंगे। तो 800 में उसने खरीदा है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 में 8 का भाग जाता है एक बार और 4 बच गया, 4 में 0 उतारेंगे 40, 40 में 5 बार, यानी कि 15 को जब 8 से गुणा करते हैं तो 120 आता है। 15 8 120, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होगा। अब इसको हम और कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये 120 प्रॉफिट हो रहा है और ये 120 हो रहा है, ये 120 किस पे हो रहा है, 800 पे हो रहा है। तो यहाँ से देखिए 0 को मैं 0 से काट देता हूँ, तो 12 में 4 का भाग जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 80 में 4 का भाग 20 बार, तो मेरे पास 3/20 आ गया। 1/20 का मतलब होता है 1/20 का मतलब होता है 5। 1/20 इसका मतलब है 5%। तो ये इसका 3 गुना है, तो 5 3 15% हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि यहाँ से जब अपन निकालते हैं तो 120 आता है इनका अंतर, और ये गुणा 100 भी होगा और नीचे बटा में 800 लिखा हुआ है। तो मुझे पता है कि जो भी संख्या होगी वो 3 का मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि नीचे कोई 3 वाली संख्या है नहीं, और वो 5 की मल्टीप्लाई होगी, और 3 और 5 का मल्टीप्लाई केवल ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ, क्योंकि ये केवल 3 का मल्टीप्लाई है, ये भी 3 का मल्टीप्लाई है और ये 5 का मल्टीप्लाई है। ऑप्शन बी है जो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 अनुपात से लिया गया है। दो संख्याओं का अनुपात यहाँ दिया गया है 3:5 है, उनका योग 64 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। यानी कि अनुपात 3 और 5 दिया गया है और इनका योग 64 दिया गया है, यानी कि अनुपातों का योग अपन करेंगे तो अनुपातों का योग 8 आएगा, 8 का अपन यहाँ भाग लगा देंगे, ठीक है। तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 8। अब यहाँ हमें अगर छोटी संख्या पूछता है तो 8 से गुणा कर दीजिए, 8 या 24, और बड़ी संख्या पूछता है तो उसको भी 8 से गुणा कर दीजिए, 8 पंचो 40। जो भी संख्या पूछी है बड़ी संख्या पूछी है तो ऑप्शन नंबर सी, अगर छोटी पूछता तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत से ये क्वेश्चन आया, एवरेज से। ये क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। हमें पता है कि जो औसत होता है, एवरेज जो होता है, वो सम यानी योग और संख्याओं का जो नंबर होता है उनके बराबर होता है। तो हमें पता है यहाँ दिया गया है कि औसत भी दिया गया है 24 और नंबर भी दिया गया है 5, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आंसर आएगा 24 क्या है, 24 यहाँ आप देखेंगे तो ये 3 गुणा 8, 8 या 24 होता है, और ये 5 से गुणा होगा, तो जो भी अपना आंसर आएगा वो 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर केवल सी डिवाइड हो रहा है। अब इसको गुणा करके देख लेते हैं अपन। हमें पता है जब अपन 24 को 5 से गुणा करते हैं तो अपने पास 120 निकल के आता है। तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं देख के। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 5000
पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। केवल साधारण ब्याज पूछा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही पूछा है। और ऐसा ही होता है PRT/100, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे। ठीक है, हम कैसे करते हैं देखिए। केवल हमें पूछा है कि इसका कितना ब्याज होगा और 10% पूछा। ये जो दिया गया 5,000, ये जो 5,000 दिया गया ये पूरा 100% के बराबर है। तो जब मैं इसका एक जीरो काट देता हूँ तो ये 10% का मान आ जाएगा। अगर 2 जीरो काट देता हूँ मैं तो 1% का मान आ जाएगा। यानी 1% का मान 5 है, 50 है। 1% का मान 50 है, तो 10% वार्षिक दर से, यानी कि 1 साल में 500 रुपये ब्याज। कितना? 1 साल का 500 रुपये। फिर साधारण ब्याज में अगले साल का 500 रुपये। तो 500 और 500 कितना हो गया? 1,000 रुपये। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसको करने के कई तरीके हैं, क्योंकि मुझे पता है 10% है प्रति वर्ष, 2 वर्ष का समय है, यानी 20% हमें यहाँ निकालना है। हमें पता है कि 5,000 का 10% 500 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा? 500 का डबल 1,000। ऑप्शन सी। अब आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। PRT, पी का मतलब कितना अमाउंट दिया उसने, आर का मतलब रेट और टी का मतलब समय। और ये समय हम वर्ष में लेते हैं। तो दिनों में पूछ ले तब हम दिनों को वर्ष में चेंज करेंगे, 365 का भाग लगाएंगे, उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे। और बटा 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 500 गुणा 2 1,000। तो आपको फॉर्मूले से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए ए 12 दिन का टाइम ले रहा है, इसका मतलब ए की जो कार्य करने की क्षमता वो ज़्यादा है। बी 18 दिन में कर रहा है उसी काम को, यानी कि उसकी क्षमता कम है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 12 और 18 का LCM क्या होगा। मान लीजिए 36 यूनिट है, क्योंकि दोनों का LCM 36 होगा। तो मैंने कहा कि ये काम है 36 यूनिट। ठीक है, अब बी उसको 12 दिन में कर रहा है, ए उसको 12 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। यानी कि एक दिन में कितना करेगा वो? तो 12 का इसमें 36 में भाग लगा देंगे, 3 यूनिट काम करेगा। 12 36 होता है, तो ए 3 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। बी कितना करेगा? 36 में 18 भाग लगाएंगे तो 2, यानी कि बी इसी काम को यानी कि 18 दिन में पूरा कर रहा है। इसका मतलब कि वो प्रतिदिन 2 यूनिट काम कर रहा है। अब ये कह रहा है कि दोनों को साथ काम करवाया जाए। तो दोनों को साथ काम करवाएंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो ए तो 3 यूनिट कर रहा है और बी 2 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे। इसका मतलब कि एक दिन में 5 यूनिट काम हुआ और पूरा काम करना है कितना? 36 यूनिट। तो हमें पता होता है एक दिन में 5 यूनिट, तो 7 दिन में 35 यूनिट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 8वें दिन में 40 यूनिट होगा। 40 यूनिट तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कट जाएगा, ऑप्शन ए भी कट जाएगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब कि हम यहाँ क्या करेंगे, 36 में हम क्या कर देंगे, 5 का भाग लगा देंगे, तो 7.2 दिन यहाँ अपना आंसर निकल के आएगा। अब आप कहेंगे सर काफ़ी टाइम लगा दिया आपने, तो इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वहाँ आपको टाइम नहीं लगेगा। आप देखेंगे 12 दिन और 18 दिन दोनों का LCM 36 आता है। ए 12 का भाग लगाया तो कितना, देखिए 12 का भाग लगाया तो 3 आता है, तो 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। और बी 2 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर 5 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। तो देखिए भाग लग जाएगा 7.2। ऑप्शन भी अपने ऐसे ही है, सारे कट जाएंगे, बिना पूरा भाग दिए हुए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल, समय और दूरी का। ये क्वेश्चन केवल आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, आपको बताना है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो उसको केवल उसकी गति मीटर पर सेकेंड में ही चेंज करके आपको बताना है। तो ये कैसे होगा? तो देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, आप बता सकते हैं। ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 20 और सी ऑप्शन है 22 मीटर पर सेकेंड।
और डी ऑप्शन आपको हम बताते हैं क्या है। डी ऑप्शन है 24 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये चेंज कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये चेंज होगा कि 72 किलोमीटर प्रति हावर दिया है, तो किलोमीटर को तो मीटर में चेंज कीजिए, यानी 72 गुणा 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर हो गया। अब 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 60 मिनट में 3600 सेकंड होगी, यानी कि हम 3600 का भाग इस पर लगाएंगे तो मीटर पर सेकंड में आ गया। तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ से जो कटता है वो काट देते हैं। देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 36, तो ऊपर बचा 5, क्योंकि 2 से कट जाएगा ये 5 और ये 2 से कट जाएगा 18, यानी कि किलोमीटर पर हावर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ तो उसको 5/18 से गुणा कर देता हूँ, यही ट्रिक बन जाती है। तो 72 को क्या करेंगे, 72 को क्या करेंगे, अब मैथ में ट्रिक यही है कि हम इसको सीधा कैसे करें। 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करना है। अब आपको ये पता कैसे चला ये 5/18 से गुणा करूँ या 18/5 से गुणा करूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें पता है कि किलोमीटर 1000 होता है, मीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। तो बड़ा कौन, 1000 या 3600, तो 3600 बड़ा है, नीचे सेकंड है, यहाँ सेकंड बड़ा आएगा, कहना मतलब 5/18 से गुणा करना है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या नीचे रहेगी। तो यहाँ अपन देख लेंगे, यहाँ अपन देख लेंगे 72 किससे गुणा होगा, 5/18 से। अब हमें पता है कि ये जो भी आएगा 5 का गुणा आएगा, 5 का मल्टीप्लाई आएगा, 5 का मल्टीप्लाई ये भी नहीं है, 5 का मल्टीप्लाई ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी केवल 20 अपना 5 का मल्टीप्लाई है। सोल्व नहीं करना, केवल हमें देख के ही आंसर इसका कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्षेत्र मिति से मेंसुरेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल जो एरिया होता है, आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसका मतलब 15 गुणा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है और जो आयतन होता है वो क्यूब में होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो भी अपना आंसर आएगा वो 5 का, यहाँ 15 है तो 15 मतलब 5 से गुणा हो रहा है, 5 गुणा 3, यानी आंसर जो आएगा 5 का भी गुणा आएगा, 3 का भी गुणा आएगा यानी मल्टीप्लाई आएगा, और 8 का भी मल्टीप्लाई आएगा यानी 2 का भी मल्टीप्लाई आएगा। तो हम देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई तो सारे हैं, सभी में 5 का भाग जा रहा है, लेकिन 3 वाला देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल 12 है, 120, इसमें 3 का भाग जाता है। हमने क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया, हम यहाँ देखते ही इस क्वेश्चन को कर देंगे कि मुझे पता है मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ जो 15 है उसमें फैक्टर है 5 गुणा 3 का, यानी कि जो आंसर आएगा वो 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी गुणा करें तो इससे भी डिवाइड होगा। 5 से तो सारे ही डिवाइड है, पता ही नहीं चल रहा, लेकिन 3 से देखेंगे पहले। 3 से केवल एक ही ऑप्शन डिवाइड है, ऑप्शन नंबर सी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही अपना आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे सेट नंबर 2 और इसमें अपन समझेंगे अगले 10 क्वेश्चन और अपना बेसिक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।